नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं 24 जुलाई 2026 के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने एशियन बैठक में किस मुद्दे पर विशेष जोर दिया जो वैश्विक सुरक्षा से जुड़ा है? तो यह है आपका आतंकवाद की फंडिंग रोकना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 24 जुलाई 2026 को एशियन बैठक में भारत के विदेश मंत्री ने आतंकवाद की फंडिंग रोकने और सुरक्षित समुद्री मार्गों पर जोर दिया जो वैश्विक सुरक्षा और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न। एवरी डिस्ट्रिक्ट वन डे फंड डिमांड अभियान किससे संबंधित है? तो यह है आपका छात्र विरोध प्रदर्शन से। ठीक है, अभी बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं जंतर मंतर में भी, तो ठीक है। यह अभियान छात्रों और नागरिकों द्वारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए चलाया गया है जो शिक्षा प्रणाली और न्याय की मांग से जुड़ा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये अभी जंतर मंतर में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इन सबको देखते हुए एवरी डिस्ट्रिक्ट वन डे वन डिमांड ये जो है आपका अभियान चालू हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। एशियन रीजनल फोरम ARF बैठक 2026 कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुआ है आपका मनीला में। ठीक है, तो मनीला फिलीपींस में आयोजित हुई जहां भारत ने आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा पर अपने विचार रखे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट। हाल ही में भारत सरकार के नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग जैन को किया गया है। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। वरिष्ठ IAS अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का CEO नियुक्त किया है। वे मध्य प्रदेश कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं और नीति निर्माण व विकास योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चलिए इनके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तो 1989 बैच के थे ये IAS अधिकारी। ठीक है, इनकी नियुक्ति हुई है 22 जुलाई 2026 में। ठीक है, कार्यकाल इनका रहेगा 2 वर्षों के लिए। ठीक, चलिए इसको याद रखिएगा, 22 जुलाई 2026 को इनका नियुक्ति हुआ है। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में RO रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? तो कोयला मंत्रालय द्वारा जारी की गई। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पूछे गए। RO एनुअल रिपोर्ट ऑफ माइन क्लोजर भारत की पहली व्यापक रिपोर्ट है जिसमें वैज्ञानिक तरीके से बंद की गई कोयला खदानों के पुनर्वास और पर्यावरण संरक्षण का विवरण दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये रिपोर्ट आपका हुआ था 22 जुलाई 2026 को। ठीक है, नई दिल्ली में। किसके द्वारा जारी की गई? तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में कोयला मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। ठीक है, विशेष अवसर क्या था? इस रिपोर्ट को जारी करने के साथ ही भारत और जर्मनी के बीच वैज्ञानिक रूप से खदानें बंद करने को लेकर एक बैठक थी। ठीक है, भारत और जर्मनी के बीच में हुई थी ये। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। उन्नति AI 2.0 पहल किसके सहयोग से शुरू की गई? तो ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और IIT दिल्ली के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित OSAT सेमीकंडक्टर परियोजना में निवेश करने वाली कंपनी कौन सी है? तो ये पारस सेमीकंडक्टर्स है। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। पारस सेमीकंडक्टर मध्य प्रदेश के इंदौर उज्जैन क्षेत्र में लगभग 6,200 करोड़ की लागत से OSAT सुविधा स्थापित करेगी जिससे भारत में सेमीकंडक्टर मिशन को मजबूती मिलेगी। ठीक है, सेमीकंडक्टर फ्यूचर है सारे देश का। अगला प्रश्न। भारत ने 2029 वर्ल्ड एबिलिटी स्पोर्ट गेम्स की मेज़बानी के लिए किस संगठन के साथ मिलकर बोली लगाने का निर्णय लिया है? तो ये है आपका CPSFI। ठीक है, अपना भारत का जो है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया PCI और CPSFI ने मिलकर 2026 वर्ल्ड
एबिलिटी स्पोर्ट गेम्स की मेज़बानी के लिए संयुक्त बोली लगाने का समझौता किया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत में वाइट गोल्ड शब्द का संबंध किस फसल से जोड़ा गया है? तो ये कपास को वाइट गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, भारत कपास की खेती के क्षेत्रफल में विश्व में प्रथम तथा उत्पादन और खपत में दूसरे स्थान पर है। इसी कारण कपास को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, ये आने वाला दिवस है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाएगा, याद रखिएगा। बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और ये भी देख लेते हैं। हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में ब्रिक्स संगठन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये इंडोनेशिया बना है। ठीक, ये नवीनतम देश है ब्रिक्स में। एक्सप्लेनेशन, इंडोनेशिया को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाया गया है। यह समूह उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण संगठन है। इसमें मुख्य देश कौन कौन से थे? ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। उसके बाद ये 2009 में ये चारों देश थे और 2010 में ये दक्षिण अफ्रीका आपका इस संगठन का हिस्सा बना। ठीक है, तो पहले इसका नाम ब्रिक था और साउथ अफ्रीका के आने के बाद ब्रिक्स हो गया। ठीक है, 2010 में। देख लेते हैं। अर्थशास्त्री जिम ओ'नील, इन्होंने ही इसका नाम दिया है ब्रिक करके। ठीक है, ने 4 देशों ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के तेज़ी से आगे बढ़ने के कारण इसके लिए ब्रिक्स शब्द गढ़ा था। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। पहला जो आधिकारिक शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग, इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित हुआ। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि पहले 4 देश थे, 5वां देश कौन आया? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कब आया? सितंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स रख दिया गया। ठीक है, चलिए इसको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है ब्रिक का नाम ब्रिक्स कब रखा गया। ठीक है, चलिए अब सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये सारे क्वेश्चन कि जितने भी ब्रिक्स देश हैं उसकी राजधानी और उसकी मुद्रा, बहुत बार हर एग्जाम पूछा, तो हम देख लेते हैं। तो ये पहला है ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी आपका है ब्रासिलिया। ठीक है, याद रखिएगा, और इसकी मुद्रा है ब्रासिलियाई रियाल। ठीक है, सेकंड देश है आपका रूस। रूस की राजधानी सबको पता है मॉस्को, रूसी रूबल इसकी मुद्रा है। अगला देश भारत। भारत को सबको पता है नई दिल्ली, भारतीय रुपया। ठीक है, चौथा देश है आपका चीन। चीन की है आपकी बीजिंग, चीनी युआन या रेनमिबी। ठीक है, रेनमिबी याद रखिएगा इसको। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया। ठीक है, या केप टाउन। ठीक है, विधायी रूप से, और ब्लोमफोंटेन, ये तीनों याद रखिएगा। ठीक है, जो होगा ऑप्शन में उसको मारिएगा। दक्षिण अफ्रीकी रैंड, इसकी जो मुद्रा है रैंड है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम। मिस्र। मिस्र की काहिरा राजधानी है और इसकी जो मुद्रा है मिस्री पाउंड है। इथियोपिया। इथियोपिया की अदीस अबाबा इसकी राजधानी है। इथियोपियाई बीर इसकी मुद्रा है। ईरान देख लेते हैं। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान और इसकी मुद्रा है ईरानी रियाल। ठीक है, अगला देश जो है 9वां देश आपका सऊदी अरब। इसकी जो राजधानी रियाद है और मुद्रा सऊदी रियाल। अगला प्रश्न 10वां, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, इसकी जो राजधानी अबू धाबी है। ठीक है, और इसकी मुद्रा है यूएई दिरहम। ठीक है, सबसे नवीनतम वो है इंडोनेशिया, इसकी है जकार्ता। अभी इसकी राजधानी चेंज होने वाली है, मैं बताऊंगा कौन सा है। इंडोनेशियाई रुपया। ठीक है, इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता थी और इसकी जो मुद्रा है वो इंडोनेशियाई रुपया है। ठीक है,
अब इसको देख लीजिएगा। इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी नुसंतार घोषित किया, ठीक है, पर अभी इसका कार्य चल रहा है, इसका विकास कार्य चल रहा है, इसलिए अभी जकार्ता में ही मुख्य कार्य जो जकार्ता से ही हो रहा है, ठीक है। याद रखिएगा अभी तो जकार्ता है, पर इसकी नई राजधानी नुसंतार होने वाली है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला चीता संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो यह है मध्य प्रदेश, ठीक है, एकमात्र चीता संरक्षण जो है हमारे देश में, ठीक है। देख लेते हैं। मध्य प्रदेश चीता पुनर्वास परियोजना का प्रमुख केंद्र है कुनो राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा, में अफ्रीकी चीते बसाए गए हैं, जिसमें भारत में चीता संरक्षण को नई दिशा मिली है, ठीक है। एकमात्र है देश में चीता संरक्षण जो चल रहा है कुनो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आशा करता हूँ अब ये आज का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ऐसे ही और वीडियोस के लिए ये आप लिस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ब्रिक्स के सभी देश, ठीक है, ब्रिक्स के सभी देश और इनकी राजधानी एवं उनकी मुद्रा, ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर कहीं नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।